जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 19वां मेरी साइकिल। पाठ 19 मेरी साइकिल। मेरी साइकिल यानी कि यहाँ पर मेरी कौन है, तो वह व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पर रोमिल नामक एक लड़का है जिसकी साइकिल की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो हम देखते हैं मेरी साइकिल में। तो यह पाठ में मेरा नाम रोमिल है, मेरे पास एक साइकिल है। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली है। यहाँ पर आप ही की तरह एक छोटा बच्चा है जिसे एक साइकिल उसके जन्मदिन पर, वर्षगांठ यानी कि जन्मदिन पर उसे उपहार में मिली है। यह साइकिल उसे किसने दी है उपहार में? तो पिताजी ने मुझे वह उपहार में दी है। उसके जन्मदिन पर यह साइकिल उसके पिताजी ने उसे उपहार में दी है। तब से वह मेरी मित्र बन गई है। वह साइकिल जो है वह उसकी मित्र बन गई है। साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। साइकिल पर बैठकर वह कहाँ जाता है? रोमिल स्कूल में जाता है। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। साइकिल पर बैठकर उसे घूमना बहुत अच्छा लगता है। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। साइकिल की दौड़ में उसे क्या मिला है? इनाम मिला है। मैं उसे पवन परी कहता हूँ। उसकी साइकिल का नाम उसने क्या रखा है? पवन परी। वह चलती है तब हवा से बातें करती है। जब वह साइकिल चलाता है तब साइकिल और हवा जब टकराती है तो जो आवाज़ें आती है, तो उस आवाज़ के कारण उसने उसके साइकिल का नाम क्या रखा है? पवन परी। और हवा से जैसे वह बातें करता हो ऐसा उसे एहसास होता है। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। रोमिल को उसकी साइकिल बहुत प्रिय है। देखो बच्चों, साइकिल चीज़ ही ऐसी है जो बच्चों को बहुत प्रिय होती है। और अपनी साइकिल जो है वह आप बचपन से ही, चाहे आप कक्षा 4वीं 5वीं हो, तभी से आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो रोमिल भी आप ही की तरह एक छोटा बच्चा है जिसे उपहार में मिली यह साइकिल जो है उसका नाम उसने पवन परी रखा है और वह साइकिल उसे बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ हमारा यह पाठ जो है पूर्ण होता है। हम देखते हैं अब इसके स्वाध्याय, अभ्यास और शब्दार्थ। बच्चों अब इसके शब्दार्थ देखिए। तो शब्दार्थ में पहला जो हमारा शब्द है वह है साइकिल, यानी कि साइकिल। वर्षगांठ, तो उसे गुजराती में हम कहते हैं जन्मदिन। उसके बाद है उपहार, उपहार यानी कि भेंट। घूमना यानी कि फरवू, हमें घूमना अच्छा लगता है ना, तो घूमने का अर्थ होता है फरवू। अब प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 2 स्वाध्याय में प्रश्न खाली जगह भरो। तो यहाँ पर कोष्टक में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। उन उचित शब्दों को चुनकर हमें यह खाली जगह नीचे भरनी है। तो हमारी पहली खाली जगह है, यह साइकिल मुझे अपनी खाली जगह पर मिली थी। कब मिली थी उसे? वर्षगांठ यानी कि जन्मदिन पर मिली थी। तो हमारी खाली जगह में क्या आएगा? वर्षगांठ। दूसरी है साइकिल पर बैठकर मुझे खाली जगह बहुत पसंद है। तो क्या करना? उसे घूमना उसे बहुत पसंद है। तो हमारी खाली जगह में आएगा घूमना। तीसरी खाली जगह है कि साइकिल की दौड़ में मुझे खाली जगह मिल चुका है। साइकिल की दौड़ में उसे क्या मिला है? इनाम मिला है। तो हमारी खाली जगह में आएगा इनाम। उसके बाद है वह चलती है तब खाली जगह से बातें करती है। किससे बातें करती है? हवा से बातें करती है। तो रोमिल की साइकिल जब चलती है तो वह हवा से बातें करती है। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब यहाँ हमें कुछ प्रश्न किए गए हैं, उस प्रश्न के उत्तर हमें पाठ के आधार पर लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि रोमिल को साइकिल किसने दी थी? रोमिल को साइकिल किसने दी थी? उसके पिताजी ने। तो हमारा उत्तर है कि रोमिल को साइकिल उसके पिताजी ने दी थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि रोमिल साइकिल पर बैठकर कहाँ जाता है? तो रोमिल साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। आप भी जब अपने स्कूल जाते हैं तो साइकिल लेकर ही जाते हैं ना, तो रोमिल भी अपनी साइकिल लेकर कहाँ जाता है? स्कूल और घूमने जाता है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, रोमिल ने साइकिल का नाम क्या रखा है?
तो उसका उत्तर है कि रोमिल ने अपनी साइकिल का नाम पवन परी रखा है। साइकिल का नाम क्या रखा है उसने? पवन परी। चौथा प्रश्न है कि साइकिल कब हवा से बातें करती है? साइकिल कब करती है? जब वह ठहरी हुई होती है? नहीं, लेकिन वह जब चलती है। जब साइकिल चलती है तब वह हवा से बातें करती है। तो यहाँ थे हमारे प्रश्न के उत्तर। उसके बाद हम प्रश्न तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न तीसरा कुछ यह है कि बिंदुओं को जोड़कर चित्र बनाइए। अब यहाँ पर हमें बिंदु दिए हैं, उस बिंदु को अगर हम जोड़ दें तो क्या बनता है? एक नाव बनती है। तो इन सारे बिंदुओं को जब हम जोड़ते हैं तो यह नाव बनी। तो चित्र का नाम जो है वह क्या आएगा? नाव। यहाँ हमने बिंदुओं को जोड़कर बनाई है एक नाव। तो बच्चों यह है नाव। अब देखते हैं प्रश्न चौथा। अब इसे हम बोर्ड पर नहीं, मैं आपके सामने यह चित्र जो है आपको दिए गए हैं, इन चित्रों को आपको पहचानना है कि यह पहला चित्र जो है कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। अब यहाँ पर हमें पहला जो चित्र दिया गया है वह चित्र है बैलगाड़ी का। तो आपको इस कोष्टक में क्या लिखना है? बैलगाड़ी, जिसे हम गुजराती में बड़दगाड़ू कहते हैं। दूसरा है टांगा। टांगा यानी क्या होता है? घोड़ा गाड़ी। तो आपको कोष्टक में क्या लिखना है? टांगा। उसके बाद है स्कूटर। स्कूटर को हम क्या कहते हैं? स्कूटर ही कहते हैं। तो उसको आपको क्या लिखना है? कोष्टक में स्कूटर। उसके बाद है रिक्शा। उसके बाद है नाव, अथवा तो नौका भी लिख सकते हैं। उसके बाद है जहाज। जहाज यानी कि हम वाहन तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बड़ी जहाज होती है उसे जहाज। उसके बाद है रेलगाड़ी। तो आप कोष्टक में लिख सकते हैं रेलगाड़ी। उसके बाद है हवाई जहाज, जिसे हम विमान कहते हैं। तो यह सारे चित्र जो है यहाँ पर आपको दिए गए, उसे पहचान कर उसे यहाँ पर कोष्टक में आपको लिखना है। तो बच्चों यह था हमारा चौथा पाठ के मेरी साइकिल यानी कि रोमिल की साइकिल। तो आपको यह पाठ एक बार पढ़कर उसके स्वाध्याय जो है, उसके प्रश्न, खाली जगह, यह सब अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखकर उसे परीक्षा के लिए तैयार करना है। अस्तु।